हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज अपन बात करेंगे राजस्थान के जो कॉइन्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉइन्स कौन कौन से हैं, रीजन वाइज डिस्कस करेंगे। आज जो अपना डिस्कशन रहेगा वो फोकस्ड है जैसलमेर की तरफ कौन कौन से कॉइन्स प्रेवलेंट रहे और जोधपुर मारवाड़ वाले रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉइन्स प्रेवलेंट रहे हैं एंशिएंट, अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। वैसे कॉइन्स जो हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए। सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन पूछे गए हो, पर फिर भी आप इन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लें, क्योंकि इन पे वन लाइनर क्वेश्चन अगर आ भी जाए, जैसे 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है अगर सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में देखें, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में तो अपने सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अक्षय शाही सिक्का है या फिर अक्षय शाही जो कॉइन है वो कौन सा है, पहले कौन सा कॉइन आया राजस्थान में, या फिर कोई स्टेटमेंट दे दे जैसे कि सिक्का मुबारक बादशाह आलम, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी पर्टिकुलर मतलब एंशिएंट राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में देखोगे तो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, लिटरेचर से है, सिक्कों से हैं, या फिर रॉक इंस्क्रिप्शन से है, किसी से भी, तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉइन्स से। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट रहेंगे ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आप एज इट इज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनके नोट डाउन भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है कि सर पीडीएफ, देखो पीडीएफ का इतना है मेरा कहना कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकलवाओगे फिर पढ़ोगे, वो इतना ज़्यादा दिमाग में सेट नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी खुद की राइटिंग में लिखे हुए रहेंगे आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर पाओगे, क्योंकि मैं पीडीएफ भी हिंट वाइज बनाता हूँ बुलेट पॉइंट्स में, तो वो चीज़ें आपको रिकॉल हो या ना हो, आप अगर अपने हाथों से लिख के करोगे तो दैट विल बी कन्वीनियंट। समझ रहे हो आप मेरी बात को। फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं कंपाइल करके धीरे धीरे डालूँ, क्योंकि मैं सुबह एडिटोरियल डिस्कशन भी डालता हूँ, शाम को ये राजस्थान का कोई एक कंटेंट एक वीडियो मैं उसका डालता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है और साथ में खुद के भी मुझे बहुत से काम होते हैं। पर फिर भी चलो ठीक है, मैं पीडीएफ अवेल तो कराऊँगा, मना नहीं कर रहा हूँ, पर अभी फ़िलहाल मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और आपके लिए भी। और कोई अगर मिसयूज़ भी कर रहा हो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज भी डाला था कि मिसयूज़ मत करना प्लीज़ इस कंटेंट का, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ट्रांसलेट कर रहा हूँ पूरे कंटेंट को इंग्लिश में, और उसका मिसयूज़ होने से बचाना आप, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि एडिक्वेट मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, तो उन चीज़ों को कैसे भी करके ईजी गोइंग बनाना। समझ रहे होंगे आप मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना आज का फर्स्ट पार्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के में जो कॉइन्स एंड करेंसीज ऑफ राजस्थान है उनके बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कॉइन्स जो होते हैं वो जिस एरा में इनका प्रेवलेंस होता है, चाहे वो अपन पंचमार्क देखें या गोल्ड कॉइन्स देखें, या फिर अपन अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, मोहर बोल दें या दिनार बोल दें, कुछ भी, तो वो जो चलता है सिस्टम, मतलब किस टाइम पे उन कॉइन्स को मार्क किया गया था, उनको प्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम की पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस को बताता है। जैसे अगर कॉइन्स गोल्ड के हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे उस टाइम पे, ये अपने को पता पड़ता है अगर अपन स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम पे ये कॉइन्स प्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पे इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी वो बहुत अच्छी थी वहाँ के लोगों की। सिमिलरली किस तरीके की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो भी आइडिया लगता है। इसी के साथ में जो सिंबल्स या जो स्कल्पचर्स मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम के कौन कौन से धर्म, रिलीजन प्रेवलेंट थे और साथ में कौन कौन सी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुआ करती थी उनके बारे में। जैसे डांस करती हुई किसी लड़की का अगर फ़ोटो या फिर इमेज अपने को दिखती है कॉइन पे, तो पता पड़ता है कि हाँ डांस एक्टिविटी परफॉर्म हुआ करती थी। इसी तरीके से कोई म्यूज़िक है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मौर्य क्या ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, या फिर इनकी बात की जाए गुप्ता डायनेस्टी वाले, तो समुद्रगुप्त है, वीणा के साथ में इमेज है उनकी कॉइन्स पे, तो इसका मतलब क्या, वो म्यूज़िक के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को एक कहते हैं ना म्यूज़िक की तरफ टिल्टेड थे, म्यूज़िक के लिए इंटरेस्टेड थे। तो वो चीज़ें अपने को आइडिया मिलता है किनसे, कॉइन्स से, अगर कहीं पे भी अपन कॉइन्स मिलते हैं अपने को। तो साथ में कॉइन्स जो हैं वो सबसे पहले अगर इंडिया के ओल्डेस्ट कॉइन्स की बात की जाए तो वो थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। इस तरीके के कॉइन्स कि पंच किया हुआ हो किसी चीज़ से, आप पंच करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मुट्ठी बना कर किसी के पंच करो, ठीक है, हिट करो, तो वैसे पंच, तो कोई इमेज बनाई और उससे हिट किया किसी एक
प्लेट, एक मेटल प्लेट पे, तो वो फिर कॉइन में कन्वर्ट कर दी जाती थी। ये देखो निशान इस तरीके से बन जाते थे, तो इनको बोल दिया जाता था क्या, बोल दिया जाता है क्या, पंच मार्क्ड कॉइन्स। इनके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, केवल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप जो पहला इंसान था, उसने 1835 में इस तरीके के कॉइन्स को बोला था पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। और कॉइन्स के बारे में जब स्टडी की जाती है तो उस साइंस को या फिर उस स्ट्रीम को न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। तो कई बार ये टर्म आ चुकी है, पूछा जा चुका है कि न्यूमिस्मैटिक्स किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्या है। तो सिक्कों से, कॉइन्स से रिलेटेड अगर स्टडी करते हैं तो उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। डी कोशाम्बी और रैप्सन, ठीक है, डी कोशाम्बी और रैप्सन, ये शुरुआती हिस्टोरियंस थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कॉइन्स के बेसिस पे लिखना शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, आप ध्यान रखना इसका। अब बात करते हैं अपन जैसलमेर के इंपॉर्टेंट कॉइन्स की, जिसमें सबसे पहले हैं मोहम्मद शाही कॉइन। ये कॉइन जो थे, ये लोकल कॉइन्स जो जैसलमेर वाले रीजन में आए उनसे पहले प्रेवलेंट थे। तो कहने का मतलब मोहम्मद शाह, या फिर आप इनसे कोरिलेट करने की कोशिश करो, उनसे इसका कोई रिलेशन ज़्यादा नहीं है। लोकल कॉइन्स जब आए, जो बाद में 19वीं शताब्दी मतलब 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक जो चलते रहे, वो उनसे पहले आ चुके थे मोहम्मद शाही कॉइन्स। और ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। इनके एक साइड में लिखा हुआ रहता था सिक्का मुबारक साहिब किरण सानी मोहम्मद शाह बादशाह 1152। ये देखो, एक तरफ तो ये लिखा हुआ मिलता था सिक्का मुबारक साहिब किरण सानी मोहम्मद शाह बादशाह 1152, और दूसरी तरफ लिखा रहता था सन 22 जुलूस मेमनत मानूस। ये नाम बड़े लंबे लंबे हैं पर अपने को हिंट वाइज याद रह जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें लिखी रहती थी एक दूसरी साइड में, कॉइन के दोनों साइड्स में, ठीक है। और कुछ कॉइन्स थे उन पे डॉट्स मिलते थे, तो कुछ कॉइन्स में नागरी स्क्रिप्ट उसमें लिखा हुआ मिलता है, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना अपन, उस वाली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर में अक्षय शाही सिक्के, अक्षय शाही कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट रहे। इनका प्रोडक्शन, इनकी शुरुआत या इनकी मिंटिंग जो थी, इनकी शुरुआत हुई महारावल अक्षय राज के टाइम पे। ये प्योर सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे या फिर इनमें कुछ इम्प्योरिटी एडेड होती थी। फिर जैसे ही टाइम आया तो ठाकुर केसरी सिंह, ठीक है, वो मैंने यहाँ लाइन मेंशन नहीं की है, आप नोट डाउन कर लेना। ठाकुर केसरी सिंह ने इन कॉइन्स को और ज़्यादा प्योर, विशुद्ध करने की कोशिश की। बट वही बात है, जो सिल्वर होता है वो इतना हार्डन्ड नहीं होता है, तो उसमें इम्प्योरिटी आपको ऐड करनी पड़ती है, तब जाके हार्डनेस आ पाती है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट ठाकुर केसरी सिंह ने कोशिश की थी इन कॉइन्स को और ज़्यादा प्योरिटी देने के लिए। 1860 AD में क्वीन विक्टोरिया के नाम पर कॉइन्स शुरू किए गए थे। उनका नाम भी अक्षय शाही ही बोला गया, और साथ में उन सिक्कों पे क्वीन विक्टोरिया का नाम भी लिखा गया। और वो सिक्के किस किस नाम से प्रेवलेंट थे? रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, ऐसे नामों से प्रेवलेंट थे। अगर ओल्ड अक्षय शाही कॉइन्स की बात करें तो ओल्ड अक्षय शाही कॉइन्स थे वो जालोर, जैसलमेर, सिंध, मालानी और भावलपुर वाले रीजन्स में प्रेवलेंट थे, प्रचलित थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई अक्षय शाही कॉइन्स से। तो ये जैसलमेर से एसोसिएटेड थे, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोडिया सिक्के या फिर डोडिया कॉइन्स। ये कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे जिनका यूज़ किया जाता था जैसलमेर वाले रीजन में, और इनकी शुरुआत हुई थी 1660 AD से। इन पे मेवाड़ी डिंगलें जो होती हैं उनके सिंबल्स एंग्रेव्ड मिलते हैं। मेवाड़ी डिंगलें, इनके सिंबल्स मिलते हैं किन पे? डोडिया कॉइन्स पे। नेक्स्ट आता है कॉइन्स ऑफ जोधपुर। तो इस तरीके से मोहम्मद शाही कॉइन्स, अक्षय शाही कॉइन्स, डोडिया कॉइन्स, ये तीनों कॉइन्स कौन से हो गए? जैसलमेर के। अब बात करते हैं जोधपुर। जोधपुर का मतलब मारवाड़ वाले रीजन की अपन अब बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। ये एंशियंट मेवाड़ वाले रीजन, मारवाड़ वाले रीजन में प्रेवलेंट थे। ये राउंडेड शेप में या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में मिलते थे, मतलब चलते थे, जो मिले बाद में। इन पे एनिमल्स, बो मतलब धनुष, ट्रीज, मैन, सन,
इनके सिंबल्स को इनकारनेट किया जाता था, मतलब इनका सिंबल यहाँ इन कॉइन्स पे मिलता था। तो पंच मार्क्ड कॉइन, वो ही पंच करके जो अपन ने प्रीवियसली देखा उसी तरीके से। फिर है द्रुम। द्रुम जो है वो मारवाड़ वाले रीजन में प्रेवलेंट था। कब? क्षत्रपों के रूल पे। क्षत्रप्स जो थे उनके टाइम पे, जो शख्स थे उनके टाइम पे, जो क्षत्रप हुआ करते थे उनके टाइम पे ये प्रेवलेंट थे मारवाड़ वाले रीजन में द्रुम। तो द्रुम का अगर पूछा जाए तो द्रुम का रिलेशन आपको मिलेगा किससे? क्षत्रप्स से। ऐसे ही सिसेनियन कॉइन्स, इनकी बात की जाए तो ये मारवाड़ में जो कॉइन्स प्रेवलेंट थे उनमें वो कॉइन्स थे जो ईरानियन कॉइन्स थे, जबकि उन पे इन्फ्लुएंस था हुनों का। मतलब है मारवाड़ में प्रेवलेंट वो कॉइन्स जिनका ईरानियन कॉइन से कंसिडरेशन अपन ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ईरानियन कॉइन्स ही थे जिन पे हुनों का इन्फ्लुएंस था, हुनों का प्रभाव था। ये थिकनेस में बहुत स्लिम हुआ करते थे बट साइज में लार्ज हुआ करते थे। ये स्पेसिफिकेशन है सिसेनियन कॉइन्स की। इन पे एक साइड में तो किंग की इमेज के साथ में पहलवी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता था। एक साइड होती थी उस पे तो किंग की इमेज और उसके साथ में पहलवी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, और दूसरी साइड जो होती थी उस पे अग्निकुंड, दैट मीन्स फायर एल्टर्स हुआ करते थे, जिसके दो तरफ गार्ड्स बैठते थे, रक्षक बैठते थे। ठीक है, तो इस तरीके से सिसैनिक कॉइन्स के बारे में अपन ने बात की जोधपुर मारवाड़ वाले रीजन में। नेक्स्ट है गधिया कॉइन। नाम से पता पड़ रहा है गधा, दैट मीन्स डोंकी। इसका मतलब क्या है? इन कॉइन्स की जो शेप हुआ करती थी वो डोंकीज हूफ, मतलब गधे के खुर के हिसाब से इस तरीके से बने हुए होते थे ये सिक्के, अर्धचंद्राकार। ठीक है, ठीक है। सेमी मून शेप में अगर, या फिर अपन देख सकते हैं मून का जो आधा देखते हैं अपन अर्धचंद्र, क्रिसेंट शेप जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, उस शेप में ये होते थे, इसलिए इनको बोल दिया जाता था गधिया कॉइन्स। इसके अलावा डब्बूशाही और भीमशाही कॉइन्स भी चलते थे। ये कॉपर से बने हुए थे और ये प्रेवलेंट थे मेवाड़ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू मस्ट बी रिमेंबर इट। डब्बूशाही और भीमशाही सिक्के। नेक्स्ट है गढ़वाली स्टाइल के सिक्के। जैसा कि अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है राठौड़्स ऑफ मारवाड़ में, कि जो राठौड़्स हैं इनका अगर ओरिजिन देखा जाए तो कन्नौज के जो गढ़वाल थे उन्हीं की लीनियज से ये निकले हुए हैं। तो इसीलिए इनके द्वारा जो राठौड़्स ने जो कॉइन्स चलाए इनको गढ़वाली स्टाइल कॉइन्स भी बोल दिया गया। ठीक है, इसमें एक तरफ सिटिंग पोस्चर में क्वीन की क्रूड इमेज बनाई जाती थी, बिल्कुल भद्दे तरीके से, ज़्यादा कोई एक प्रॉपर शेप ना दे करके क्रूड इमेज हुआ करती थी क्वीन की, जो कि सिटिंग पोस्चर में रहती थी। और दूसरी तरफ जो है उस पे लिखा हुआ रहता था नागरी स्क्रिप्ट में श्रीमद गोविंद चंद्र देव, श्री जयदेव या फिर श्री अजय देव, ऐसे करके अलग अलग ये नाम भी नागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए मिलते थे गढ़वाली स्टाइल ऑफ कॉइन्स की अगर बात की जाए। फिर नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, जोधपुर या मारवाड़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में वो और देख लेते हैं। देखो, प्रतिहार एज, गुर्जर प्रतिहार प्रेवलेंट थे राठौड़ों से पहले, पूरी हिस्ट्री अपन डिटेल में खंगाल चुके हैं इस मामले में। तो प्रतिहार राजा भोजदेव जो था, जिसको आदि राव भी बोला गया, उसने कॉइन्स शुरू किए, और उन कॉइन्स में एक साइड जो थी उस पे तो लिखा हुआ होता था मादादी वराह देव, क्या? मदादी वराह देव, और दूसरी तरफ लिखा रहता था आदि वराह। कहने का मतलब एक तरफ तो लिखा हुआ रहता था मदादी वराह देव और दूसरी तरफ इमेज होती थी आदि वराह की। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों साइड हुआ करती थी जो गुर्जर मतलब प्रतिहार्स के टाइम पे जो कॉइन्स प्रेवलेंट थे मारवाड़ वाले रीजन में। ऐसे ही विजयशाही कॉइन्स भी प्रेवलेंट हुए किसी टाइम पे। इनका जो शुरुआत हुई वो महाराजा विजय सिंह के टाइम पे हुई, और उन्होंने अपनी मिंटिंग फैसिलिटी भी स्टैब्लिश कर ली थी मारवाड़ वाले रीजन में, जिससे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनके कॉइन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए थे। और इन विजयशाही कॉइन्स का प्रेवलेंस रहा 1961 टू 1858 AD। इनके एक साइड पे तो लिखा रहता था
सिक्का मुबारक बादशाह आलम, सिक्का मुबारक बादशाह आलम। तो दूसरी तरफ लिखा रहता था मेमनत मानूस जर्ब अल जोधपुर। क्या? मेमनत मानूस जर्ब अल जोधपुर एंड जुलूस मेमनत मानूस जर्ब। ये दोनों चीज़ें लिखी हुई मिलती थी, या दोनों में से कोई एक चीज़ एक साइड में लिखी हुई मिलती थी। ये जो जर्ब वर्ड आ रहा है ना, ये ध्यान रखना अपने को। मानूस, मेमनत, ये वर्ड कॉइन्स से रिलेटेड है। जैसलमेर में भी अपन ने देखा था, मोहम्मद शाही सिक्कों में, और विजय शाही में भी यही। तो बेसिकली कई बार ये चीज़ पूछ लिया जाता है, अक्षय शाही, मोहम्मद शाही, विजय शाही, ये क्या है? तो ये कॉइन्स हैं, ये ध्यान रखना अपने को। ऐसे ही जो मारवाड़ी कॉइन्स हैं उन पे झाड़ और तलवार, मतलब झाड़ जिनको अपन स्क्रब बोलते हैं या श्रब्स बोल दिया जाता है, स्वॉर्ड, इनके निशान एनग्रेव्ड मिलते हैं कॉइन्स पे, जिनको मारवाड़ी में तुर्रा और खांडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुर्रा बोला जाता है या फिर खांडा बोला जाता है। किसको? तुर्रा तो बोल दिया झाड़ को, स्क्रब को, और खांडा बोल दिया जाता है स्वॉर्ड को। ये मतलब एक तरीके से इनकी इमेज हुआ करती है मारवाड़ी कॉइन्स पे। ये भी एक स्पेसिफिकेशन है मारवाड़ी कॉइन्स की अगर बात की जाए। इसी के अलावा गोल्ड कॉइन्स भी प्रेवलेंट थे जोधपुर वाले रीजन में, जिनको मोहर बोला गया, और जो मोहरें थीं गोल्ड की वो आदि और पाव के नाम से भी चलती थी। आदि मतलब हाफ, पाव मतलब क्वार्टर, ठीक है, उसके नाम से भी चलती थी। अगर बात करें 1900 की बात करें एडी की, तो तब तक एंशंट कॉइन्स जो थे आते आते रुक गए थे, और फिर उसके बाद में जोधपुर रीजन में कलदार सिक्के थे, कलदार जो कॉइन्स है वो चलना शुरू हो गए थे। कहने का मतलब इस टाइम तक आते आते जो राजघरानों की जो एक डोमिनेंस थी ना प्रिंसली स्टेट्स की, या फिर जो रूलर्स हुआ करते थे एंशिएंट टाइम पे, या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उनकी पावर डिक्लाइन करना शुरू हो गई थी। तो जो पुराने सिक्के चल रहे थे एंशिएंट कॉइन्स, वो धीरे धीरे होते होते डिक्लाइन करते करते स्टॉप हो चुके थे। उनके यूसेज 1900 में, और फिर उसके बाद में कलदार कॉइन्स थे, उनका यूसेज शुरू हो चुका था। ऐसे ही लल्लू शाही रुपया नाम से भी जो रुपया कॉइन चलता था, उसकी मिंटिंग हुआ करती थी सोजत में। सोजत कहाँ आजकल? पाली में। तो इस तरीके से हमने बात की आज जैसलमेर और जोधपुर में चलने वाले सिक्कों के बारे में। आगे कल आपको फिर नेक्स्ट और मिल जाएंगे, जिसमें बीकानेर वाले रीजन की बात करेंगे, या हनुमानगढ़ वाले रीजन में जो सिक्के चलते थे उनकी बात करेंगे। तो ठीक है, आपको ठीक लगा होगा वीडियो, शेयर करो, स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा गार्गी क्लासेस को प्रमोट करो, जिससे कि आपको और अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियोस मिले। और अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हो तो एडिटोरियल डिस्कशन को ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको 1 घंटे में बहुत कुछ डिटेल देता हूँ। और एक और चीज़, करंट अफेयर्स के लिए इंग्लिश में ही समरी देता हूँ मैं। वीकली आपको गार्गी क्लासेस पे पूरे वीक की समरी मिलती है। विद इन 1 आवर पूरा आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात की जाए। ठीक है, तो चलिए यहीं पर आज का डिस्कशन अपना ख़त्म होता है। थैंक यू।